जब 6 दिन लंच भरने की बारी आती है, तो रविवार से ही चिंता शुरू हो जाती है कि अभी पहला दिन में क्या दूँ, जिससे कि जिनके लिए भी आप भर रहे हों, चाहे वो आपके घर बच्चे हों या बड़े, वो टिफ़िन पूरा खा के आएँ, वापस लेके ना आएँ। तो पहले दिन में आप इडली, सांभर, चटनी दे दीजिए, जिसमें आपका चटनी और सांभर काफ़ी हेल्दी है और जो इडली है वो टेस्टी है। तो ये तीनों चीज़ की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ में मैं लिंक भी डाल दूँगी। तो हो गया, चटनी की तैयारी आप पहले कर सकते हैं और जब आप बनाएँगे तो खुद भी खाएँगे और बढ़िया मन प्रसन्न होगा आपका भी। फिर दूसरे दिन की तैयारी है वो भी 1 दिन पहले हमें करना है, जैसे कि सोमवार की तैयारी आपने रविवार को की, तो मंगलवार की तैयारी भी आपको सोमवार को करना। तो यहाँ पे सब्ज़ी पहले से बना कर नहीं रखना है। अगर नहीं कर सकते तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना होगा और एक कढ़ाई में तेल लीजिए, जीरा डालिए, यानी तेल गरम कीजिए, जीरा का तड़का लगाइए, आलू काटिए और आलू काटने के बाद उसमें हमें थोड़ा आलू को पहले भूनना है और हल्दी, आधा चम्मच हल्दी या थोड़ा सा हींग पहले डालकर भून लीजिएगा। फिर बाकी जो स्क्रीन पे मसाले लिखे हैं वो डालना है और कटा हुआ यानी कि एक टमाटर पीस करके और बाकी धनिया धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची का जैसा मैं दरदरा करके रखती हूँ वो तो डालना ही डालना, उसी से टेस्ट बढ़िया आता है। तो यानी कि आलू को अच्छे से मसाला देकर भूनना है, फिर आपको डाल देना है पालक। तो यहाँ पे पालक, तो यानी कि ये तैयारी आपको पहले करके रखना है। जैसे ही आप पालक डालेंगे, नमक डाल दीजिएगा साथ में और ढक करके अच्छे से पका लीजिएगा। तो ये देखिए आपका आलू पालक बढ़िया टेस्टी सब्जी तैयार हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरे दिन का टिफ़िन। और उसके बाद जिनको पालक अगर नहीं पसंद है, यानी कि एक हरी सब्जी तो खाना ही चाहिए, इसलिए इसके साथ दूसरी सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बथुआ हो गया, मेथी हो गया। तो मुझे तो लगता है मेथी शायद ही कुछ बहुत कम लोग खाते होंगे। बाकी सलाद में मैंने खीरा डाला है और जो पराठे हैं वो आपको भर लेना है। और तीसरे दिन आपको बनाना है अरबी, यानी कि आप कौन सी सब्जी बनाएंगे ये चीज़ आप करेंगे, यानी आप तय करेंगे। मैंने बनाया तीसरे दिन में अरबी, जो कि रात को ही मैंने छील करके, धो करके, काट करके, स्टोर करके मैं रख दी थी। बस उठे फटाफट कुकर चढ़ाई, उसमें तेल डाला, राई का तड़का लगाया और इसमें अरबी को डाल करके जो स्क्रीन पे आपने मसाले देखे ना, सेम इसमें भी मैंने वही मसाला डाला है। और जो जितनी सब्जियां मैं डाल रही हूँ आप आराम से 4 लोगों के टिफ़िन में भर सकते हैं। अगर सब्जी ज़्यादा खाते हो तो 3 को तो भर ही सकते हैं। और थोड़ा पानी डाल करके मसालों को जब हम अच्छे से भून लेंगे, तो थोड़ा पानी दे करके इसका ढक्कन लगाइए और गैस का फ्लेम तेज़ कर दीजिए। तेज़ करने के बाद जैसे ही इसके अंदर पूरा गैस भर जाए, तो चूल्हा यानी गैस चूल्हा बंद कर दीजिए और जब तक वो खुद से रिलीज़ ना हो जाए उसका गैस, तब तक उसे खोलना नहीं है। तो आपका फिर दूसरे दिन में, यानी अभी अरबी का जब सब्ज़ी जिस दिन दे रहे हैं, तो आप कोई भी एक सब्ज़ी साथ में फ्रूट्स या फिर सलाद के तौर पे खीरा, ककड़ी जो भी। तो मैंने यहाँ पे आज पका हुआ पपीता मैंने टिफ़िन में भरा है। और ये देखिए जब गैस रिलीज़ हो गया, तब मैंने अरबी की सब्ज़ी भर दी है। और सब्ज़ी भरने के बाद थोड़ा टाइम इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, तभी ढक्कन लगाइएगा। और फिर से वही पराठा, अगर आप सादा रोटी खाते हैं तो घी लगा सकते हैं रोटी बनाने के बाद। तो ये आपका तीसरे दिन का तैयार हो गया। अगले दिन में भी आप एक दिन पहले ही सोच लीजिए कि सुबह हमें सब्ज़ी क्या बनानी है। तो ये हमारे पास थोड़ा मोट था जो कि अंकुरित हो गया था। मैं मुझे लगा चलो इसका आज हेल्दी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सेम उसी तरह से कुकर चढ़ाइए, तेल डालिए, राई या जीरा का तड़का लगाइए और यहाँ पे मैंने एक प्याज डाल कर के बाकी मसाले जो भी था, टमाटर, अदरक, लहसुन का दरदरा किया हुआ और जो सूखे मसाले मैंने स्क्रीन पे लिखे थे वो। और आज जो है वो पोई है, पालक नहीं है, पोई का पत्ता है। तो ये पोई का पत्ता इसके साथ पहले भूनना है हमें थोड़ा टाइम, ताकि जो पत्ते में जो कच्चापन होता है, हमें तो पसंद आता है, घर के कोई 1-2 मेंबर अगर नहीं पसंद करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में ये देख सकते हैं मोट है, जो मोट की जगह पे मूंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने डाली हींग, स्वाद अनुसार नमक
तो सभी चीज़ों में नमक ध्यान रखिएगा। कई बार हम सुबह सुबह के हड़बड़ में क्या करते हैं, 2 बार डाल देते हैं, किसी दिन 1 बार भी नहीं डालते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। और ये देखिए थोड़ा टाइम इसे भूनेंगे ना तो बहुत बढ़िया दिखता भी है, और जो स्मेल आता है और टेस्ट का तो बस कहना ही नहीं है। और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती डालिए, और इसमें भी बस थोड़ा सा पानी डालना है आपको, ताकि ये जो दाने हैं वो पक जाएं। और ढक्कन वैसे ही लगा देना है, गैस का फ्लेम तेज़ कर देना है। गैस जैसे ही इसमें भर जाए, गैस चूल्हा बंद कर देना है। और जब तक ये गैस रिलीज़ ना हो तब तक कुकर का ढक्कन खोलना नहीं है। और उस बीच में आप पराठे तैयार कर लीजिए, सलाद काट लीजिए। तो ये लीजिए, जैसे ही गैस रिलीज़ हुआ हमने डब्बे में भर करके मैं पंखे के नीचे थोड़ा टाइम रख देती हूँ। और इसके बाद पराठा भी तैयार हो गया, तब तक फिर पराठे भर दीजिए। अभी इसके बाद इसमें एक सलाद, तो सलाद में आप आज मैंने क्या किया कि इस अंकुरित मोट को ही बढ़िया सा टमाटर, प्याज, थोड़ा सा नींबू का रस, हरी मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक डाल करके एक बढ़िया सा सलाद तैयार कर दिया। यानी कि ये हेल्दी भी हो गया और टेस्टी भी हो गया। तो तीसरे दिन में मैंने ये काम किया। आप चाहें तो अंकुरित मूंग कर सकते हैं, चना कर सकते हैं। अभी फिर अगले दिन क्या करना है, फिर पहले से ही सोच लीजिए। तो अभी इसको भी मैंने वैसे क्या, मतलब राई इधर उधर जब छिटक जाता है तो मुझे पसंद नहीं आता, तो कढ़ाई में पहले मैंने राई डाल दिए। राई डाल के ढक दीजिए, ढक के तेल डाल दीजिए। तेल डालने के बाद फिर कुंदरी तब तक की काट करके, यानी आप रात में काट के रखेंगे तो कुंदरी डालिए। इसे कुछ लोग टुंड्रा भी बोलते हैं। और एक प्याज, यानी कि कुंदरी के साथ मैंने प्याज को बनाया है, इस बहुत बढ़िया टेस्ट आया था इसका। कुंदरी और आलू भी बना सकते हैं आप। और हल्दी डाल दीजिए, ताकि प्याज और हल्दी कुंदरी साथ में धीरे धीरे भुन जाए। और सेम फिर वही मसाले इस तरीके से डाल देना है आपको। और मसाला डालने के बाद थोड़ा टाइम भून लेंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फिर वही हींग और नमक, मैं जनरली सभी सब्जियों में हींग डाल ही देती हूँ। हींग अच्छी चीज़ है, यानी हमारे पेट के लिए अच्छा है, तो थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अभी नमक आपने डाला, उसके बाद नमक से जैसे जैसे थोड़ा पानी आएगा तो थोड़ा सा ही पक जाएगा। और अभी जब ये भून गया है तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा ठंडा होने दीजिए या फिर टिफ़िन में भर दीजिए। तो आपका वो तैयार हो गया, अगले दिन का हो गया फिर से। अब अब आते हैं फिर इसमें एक फ्रूट्स ले लेते हैं। आज के दिन मैं नाशपाती ली हूँ, जिसको छील के काटिएगा। काटने के बाद इसमें नींबू ज़रूर निचोड़ दीजिएगा और काला नमक डाल दीजिएगा। बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा, यानी इसका कलर बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। अब चलिए फिर से आगे दिन की तैयारी। तो ये केला है, यानी कच्चा केला है, इसे पहले से हम काट कर नहीं रख सकते, इसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो बस वही, कढ़ाई में मैंने राई डाला, और राई जब चटक गए ढक दी थी। ढकने के बाद तेल डाले, तेल डालने के बाद तेल थोड़ा जैसे ही गर्म था तो केला डाल दिए। और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, जो कि साथ में भून जाए। और केला तो बहुत जल्दी पक जाता है, तो गैस का फ्लेम कम रखते हुए इसे भून दीजिएगा। फिर से वही हमारा मिर्ची या लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती का जो दरदरा किया हुआ रहता है वो तो ज़रूर डालिएगा। अगर मसाले कम खाते हैं तो बाकी मसाले थोड़ा कम डालेंगे तो सब्जी का जो टेस्ट है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ये नहीं डालेंगे तो सब्जी में टेस्ट बहुत कम आता है। तो फिर वही मसाले जो कि स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे फिर उसे डाल करके थोड़ा टाइम भून लीजिए। और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक डाल करके इनको भून करके हम थोड़ा, जब तक ये हल्का भून जाए, देख रहे हैं 1-2 पीस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी क्या है, केला जो है पकता जल्दी है, इसलिए स्टार्टिंग में आप टमाटर नहीं डाल सकते। आप अगर बगैर टमाटर खाना चाहते हैं तो ये इतना में ही ये तैयार हो गया। लेकिन टमाटर डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़िया सब्जी का टेस्ट भी आता है, और लटपट जो बोलते हैं हमारे घरेलू भाषा में वो हो जाता है। तो बीच में मैंने टमाटर डाले और ढक, गैस का सिम करके गैस के फ्लेम को इनको इस तरीके से भून दीजिए। अब इस तरीके से जब आप भून रहे हैं तो ये सब्ज़ी देख सकते हैं, टमाटर तो भुना समझ लीजिए, पानी सूख गया नहीं, टमाटर आपका भुन गया। तो देखिए सब्ज़ी का कलर भी बढ़िया है और टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि जब आप खाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा।
ऊपर से मर्ज़ी है तो थोड़ा धनिया पत्ती भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए एकदम मतलब इसे गरम गरम घर पे अगर सादा प्लेन रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब ये टिफ़िन में भर दीजिए इसे। और इस तरीके से आपका पूरे मतलब 6 दिन का टिफ़िन तैयार हो गया। तो अर्ज़ी तो भाई हमारी रहेगी ही, मर्ज़ी आपकी रहेगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर इस दिन भी मैंने पपीता ही दिया, क्योंकि पपीता पका हुआ जितना जल्दी ख़त्म कर दीजिए उतना अच्छा रहता है। और अगर ये टिफ़िन इस तरीके से मैं और भी लेकर आऊँगी, मतलब कि जो भी है 6 दिन हमें थोड़ा अलग अलग टिफ़िन देते हैं, बच्चों को या बड़ों को भी, तो बड़ा मन से वो खाते हैं। तो चलिए इसी तरीके का टिफ़िन मैं और लेकर आऊँगी। बाय बाय।